जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यूपी पुलिस की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ होने जा रही है, तो उसका जो है पीईटी में प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन किया गया है। तो ये आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें से जो खास खास बातें हैं हमने हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं, जो आपको जो है दौड़ में जाने से पहले आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से बताया गया है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी की प्रक्रिया एवं पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना ये प्रकाशित किए गए हैं जनवरी 29, 2025 को। ठीक है, इसमें से अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई दिनांक 10/2/2025 से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, इसमें से आपको हम बताएंगे कि आपको क्या लेकर के जाना है। ठीक है, तो जो प्रथम चरण की जो परीक्षा है, हम मेन पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी आपके कोई मतलब का नहीं है। तो जो उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण की जो दौड़ है वो आपकी 10 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, तो उसके जो एडमिट कार्ड हैं आपके दिनांक 3 फरवरी से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक साथियों, और द्वितीय चरण के जो एडमिट कार्ड हैं जिनका द्वितीय चरण में होगा दौड़, उनके जो है 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो जिनके अगर 3 तारीख से न डाउनलोड हो तो वो परेशान नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे कि अभी हमारा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अगर कोई भी कठिनाई होती है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आपको कॉल करना है और आपका डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इसमें से जो आपकी दौड़ है पुरुष की, वो 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, और महिला की दौड़ है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जो है आपको फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आ जाना है, जो आपके लिए लाभदायक है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षा स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जो आपकी रिजल्ट है इसका उसी दिन शाम को जारी कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद 6वें नंबर पर कहा गया है कि अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र यानी कि ई आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको अपना मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा स्थल में आपको जाना है, यानी कि जहाँ पर आपकी दौड़ होगी वहाँ पर आपको जाना है। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर कहा गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय में या नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। अगर कोई भी अभ्यर्थी जो है जिस दिन उसका एडमिट कार्ड में है दौड़ के लिए, अगर वो उस दिन नहीं पहुंच पाता है तो वह अपने ज़िले में या किसी भी आसपास जो है जहां दौड़ हो रही है वहां पर वह जा करके अपना कारण लिखे और ये भी लिखे कि मैं इस तारीख को जो है दौड़ में सम्मिलित होने के लिए सक्षम हूँ, अतः मुझे सक्षम किया जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब वो डेट यानी कि जब दौड़ होनी है उस शेड्यूल के अंदर ही आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। अगर वह शेड्यूल जो उन्होंने बना रखा है कि अगर 10 से 15 फरवरी तक दौड़ होनी है तो 10 से 15 के अंदर ही आपको कोई दूसरी डेट चूज करनी पड़ेगी। मैं एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है, 15 नहीं है, हालांकि जो भी हो। ठीक, इसके बाद आपको जो है यदि आप डाक या ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रत्यावेदन यानी कि अपना एप्लीकेशन अगर देते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप सोचे डाक द्वारा दे दें, ऐसा नहीं चलने वाला। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, सिर्फ एक मौका दिया जाएगा अगर वह वहां नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसके बाद नीचे परीक्षा में सम्मिलित होने में अगर विफल रहता है वो, तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा, यानी कि फिर उसकी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाएगी और उसको असफल मान लिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, और इसके लिए आप प्रत्यावेदन आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इतनी खास बातें थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।